नमस्कार, मेरा नाम अंशुमन राज है और मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ इस साल 107 रैंक अचीव की है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। ये वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शन में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ सकें। टू बिगिन विद पहले मैं आपको अपनी जर्नी बता देता हूँ कि मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल चूज़ क्यों किया और आपको भी क्या आपके लिए ये सही ऑप्शनल है या आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शनल हो सकता है। कोई भी ऑप्शनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जब हम चूज़ करते हैं तो उसके पीछे हमारा इंटरेस्ट होता है और हमारा एप्टीट्यूड होता है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ता था, हिस्टोरिकल फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्पेशली वर्ल्ड वार रिलेटेड बुक्स, तो मुझे हिस्ट्री से बड़ा लगाव हो गया। Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, and Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. और जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो मुझे हिस्ट्री ही नेचुरल ऑप्शन था मेरे लिए। एक और जो मेरे बैक ऑफ द माइंड जो मेरी बात चल रही थी कि मुझे सेल्फ स्टडी ही करना था, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बुक्स अवेलेबल है, खुद से अगर मैं टाइम दूँ उनको उतना, विद जॉब आई कैन डू इट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया था फर्स्ट मेंस, तो उसमें मेरे हिस्ट्री ऑप्शन में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 257 मार्क्स आए थे। फिर नेक्स्ट में मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया और जिसकी वजह से मुझे आईआरएस कस्टम्स मिला, अराउंड 283 मार्क्स आ रहे थे। और इस साल देखते हैं जब मार्क्स रिलीज़ होता है तो फाइनली कितना आया। तो मैंने हर बार कुछ चेंज किया है, एक ही पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बार बार फेलियर मिलेगी, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। बात आते हैं हिस्ट्री के लिए आपके क्या सोर्सेस होने चाहिए, बुक चॉइस, टेस्ट सीरीज़ और कैसे रिवाइज करें, कैसे पढ़ें, किस हिसाब से आंसर राइटिंग करें, हम इन टॉपिक्स को देखेंगे। पहले बात आते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में टोटल कितने पार्ट्स आते हैं। 5 मेजर पार्ट्स है। मैप पोर्शन जो कि पेपर 1 का हिस्सा है, 50 मार्क्स का होता है। उसके अलावा उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, ये 3 चीज़ें फर्स्ट पार्ट का हिस्सा, पेपर 1 का हिस्सा है। पेपर 2 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती हैं। सोर्सेस देखते हैं। मैप एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में एक डेफिनेटिव सोर्स नहीं मिल पाता है। हिस्ट्री ऑप्शन के बच्चे हमेशा ढूंढते रहते हैं मैप्स कहाँ से करें, मैप्स कहाँ से करें। तो मुझे काफ़ी अच्छा सोर्स लगा selfstudyhistory.com जो वेबसाइट है, उनकी हिस्ट्री की उन्होंने साइट वाइज न्यूलिथिक, कैलकोलिथिक और उसके अलावा हड़प्पन और पूरी एरा वाइज उन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा है जिस हिसाब से यूपीएससी पूछता है। तो आप उन सब के प्रिंट आउट्स ले सकते हैं उसका सब्सक्रिप्शन लेके और बार बार रिवाइज़ करिए। मैं एवरी डे अराउंड 40 to 45 मिनट्स हर अटैम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ मैप्स के लिए देता था। मेरा बेसिक अप्रोच क्या होता था कि मैंने ब्लैंक मैप्स रख रखे थे, उसको ग्रिड में डिवाइड कर रखा था, क्योंकि जब आप ग्रिड में डिवाइड करते हैं तो इनिशियली आप काउंट कर सकते हैं कि कौन सा साइट कौन से ग्रिड में पड़ेगा। फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि बिना ग्रिड के भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये मेरे लिए वर्क किया था। एवरी डे आप एक एक साइड को पकड़िए, ग्रिड में ड्रॉ करिए, हाथ से प्लान करिए, जस्ट आप देखिए मत रेडीमेड, थोड़ा मेहनत करिए। जब आप ड्रॉ करेंगे आपको याद होगा और फोकस करिए, क्योंकि ये 50 मार्क्स ऐसे हैं जिसमें आप इजीली 35 to 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं, जो कि आपका ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा कर देगा। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के अलावा आप बाल्यान सर या हेमंत झा सर के भी कुछ नोट्स हैं जिनमें मैप्स हैं, पर मुझे इससे अच्छा कुछ सोर्स नहीं मिला। एक और आप काम करिएगा, पिछले 6-7 सालों के मिनिमम पेपर्स को आप लीजिएगा और आप उसको सॉल्व करिएगा। उसमें जो भी साइड्स हैं, कई बार ऐसा होता है काफ़ी साइड्स रिपीट होती हैं और काफ़ी साइड्स हम लोग मिस कर देते हैं, तो वो एटलीस्ट आपके साथ नहीं होगा, तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और आप काम कर सकते हैं कि आप उन्हीं पेपर्स को बार बार खुद से बनाइए, हर बार मॉक की तरह बनाइए, तो ओवरऑल आपका सही हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए अगेन आप टेस्ट सीरीज़ के मैप पोर्शन को देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का मैंने टेस्ट सीरीज़ 2018 में फॉलो किया था, 19 में मैंने कोई नहीं किया था। इसके अलावा भी मार्केट में कुछ टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मैप पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट के लिए अगर सोर्स की बात करें तो उपिंदर सिंह काफ़ी अच्छा सोर्स है, बट बहुत बल्कि है। हो सकता है आप उसमें इंटरेस्ट खो दें और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिलेबस के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है।
तो मैं आपसे कहूँगा कि जब आप हिस्ट्री ऑप्शन की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सिलेबस पे नज़र रखिए और उपिंदर सिंह के उन पोर्शंस को पढ़िए जो कि सिलेबस के साथ रेलिवेंट आपको लगता है। नोट्स किस हद तक बनाया जाए उस पे लोगों की अलग अलग राय होती है। मैंने पर्सनली हर एक टॉपिक का नोट्स नहीं बनाया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक एक टॉपिक का काफ़ी अच्छा नोट्स बनाया था। मैं हेमंत झा सर के और बाल्यान सर के नोट्स को रेफ़र करता था। सारे ही सब्जेक्ट के लिए, सारे ही टॉपिक्स के लिए ये कॉमन रहेगा थीम। तो हेमंत झा के जैसे उनके 25 वॉल्यूम्स में प्रिंटेड और रिटन नोट्स हैं, मैंने दोनों को इस बार फॉलो किया था, जिससे कि मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ था। उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा हर स्टूडेंट को। बाल्यान सर के नोट्स आंसर राइटिंग के लिए अच्छा है, पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनफ नहीं है, तो उनके सिर्फ मैंने रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स लिए थे, प्रिंटेड नोट्स नहीं। बट ओवरऑल हेमंत झा सर के काफ़ी अच्छे हैं। तो एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह आप पढ़ सकते हैं। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हेमंत झा सर के नोट्स भी काफ़ी हैं। उसके अलावा मैंने इग्नू बीए का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था, वो भी काफ़ी अच्छा है। आप दोनों में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। और आर.एस. शर्मा प्री के टाइम मैंने पढ़ा था, वो बाद में मैंने एक ही बार नोट्स बना लिए थे, तो बाद में मेरे साथ सस्टेन किया था। एक और जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में स्पेशली आता है वो हिस्टोरियंस को कोट करना रहता है। जैसे कि आपको पूछ सकता है कि हड़प्पन डिमाइस थ्योरी क्या था, फिर मौर्य अशोक के डिमाइस का क्या रीज़न था, कैसे हिस्टोरियोग्राफी हुआ, कैसे हिस्टोरियंस के व्यू चेंज हुए। तो मैंने क्या कर रखा था, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में एक्चुअली हिस्टोरियंस को कोट नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए। सेकेंड अटैम्प्ट में जब मैं सेकेंड मेंस जब मैंने लिखा तो एक मैंने अलग नोट के पेजेस बना रखे थे, जहाँ पे मैंने हर टॉपिक वाइज हिस्टोरियंस को लिख रखा था, उनके क्या व्यूज़ हैं उनको लिख रखा था, और उनको मैंने लिटरली रट लिया था, ताकि उस हिसाब से अगर क्वेश्चन आए तो मैं उनको कोट कर सकूं, और उससे काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि अल्टीमेटली हिस्ट्री राइटिंग जो है वो हिस्टोरियंस के व्यू होते हैं, और वो हिस्टोरियोग्राफी एक मेजर पोर्शन है, इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। तो एंशिएंट में तो एटलीस्ट आपका इन सारी चीज़ों से कवर हो जाएगा। जब मेडिवल की बात आते हैं तो सतीश चंद्रा के जो मेन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है काफ़ी अच्छे हैं। आप कई लोग फ्यूडलिज़म भी पढ़ते हैं, पर वो उतनी अच्छी बुक नहीं है। अच्छी बुक है, रेलेवेंस उसका मुझे ज़्यादा नहीं लगा था, मैंने भी पढ़ा था आर.एस. शर्मा की फ्यूडल थ्योरी और वो सब। पर सिर्फ अगर आपको पढ़ना है सतीश चंद्रा इनफ है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। इसके अलावा आप सप्लीमेंट कर सकते हैं हेमंत झा सर के नोट्स से, तो आपका पेपर 1 ऐसे बेसिक कवर हो जाएगा। अगेन आपको मेडिवल हिस्ट्री में भी हिस्टोरियंस को कोट करना है, स्पेशली मेडिवल राइटर्स को कोट करना है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री हमारी ज़्यादातर वो डिराइव्ड है। सोर्सेज भी हैं, पर ज़्यादातर हमने किसी थ्योरी पे बना रखा है। मेडिवल में ऐसा है कि उस टाइम हिस्टोरियंस थे, स्पेशली अरब वर्ल्ड से जब वो लोग आए तो अपने साथ हिस्ट्री राइटिंग की एक अलग ट्रेडिशन लेके आए, तो आप उन हिस्टोरियंस को कोट कर सकते हैं। जैसे हसन निज़ामी ने क्या कहा, किसी और ने क्या कहा, तो आप उनको कोट कर सकते हैं। तो उनका भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए एटलीस्ट, ताकि आप उनको बार बार याद कर सकें। तो आपका पेपर 1 इससे कंप्लीट हो जाएगा। बाद में प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। पेपर 2 में आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है। उसको कैसे पढ़ें? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपने प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा या बिपिन चंद्रा पढ़ा होगा, पर मैं कहूँगा इसके लिए मेंस के लिए बिपिन चंद्रा अच्छा सोर्स है, प्लस इग्नू। मेडिवल के लिए भी मैं भूल गया, वहाँ पे भी इग्नू काफ़ी अच्छा है। इग्नू मेडिवल के लिए पक्का पढ़िए, कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी दी हुई है। अगेन मॉडर्न के लिए भी काफ़ी अच्छा है इग्नू बीए, उसमें हेगेमनी थ्योरी और जो पूरा वो एक अलग पर्सपेक्टिव से समझाया गया है वो काफ़ी अच्छा है। और अगेन फिर आपको अलग अलग हिस्ट्री के स्कूल्स भी आ जाती हैं, तो आप इन व्यूज़ से काफ़ी अच्छा अपना आंसर कर सकते हैं। फिर मॉडर्न के लिए और वर्ल्ड के लिए आपको हेमंत झा का भी सोर्स काफ़ी अच्छा उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री बताया। वर्ल्ड हिस्ट्री इनफैक्ट उनका मुझे सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि जो उन्होंने इम्पेरियलिज़म और कॉलोनियलिज़म और वेरियस हिस्टोरियंस के व्यूज़, वर्ल्ड वॉर के व्यूज़, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल ही है और जीएस पेपर 1 में भी हिस्ट्री पूछता है, तो कई लोग नॉर्मल लोगों को फॉलो करते हैं। पर मुझे जिस हिसाब से लगा कि अगर आपने हेमंत झा को फॉलो कर रखा है तो आपको नॉर्मल लो पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो, पर ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं। तो हमने इन शॉर्ट पढ़ा, जो मैंने इन शॉर्ट अगर मैं सम करूं तो हेमंत झा के सारे वॉल्यूम्स मैंने पढ़े थे, उनके बहुत माइक्रो नोट्स मैंने बनाए थे, वो बाद में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी करूंगा। सिमिलरली मैंने बाल्यान सर के
पिछले अटैम्प्ट में हेमंत झा के तो इस अटैम्प्ट में पढ़े, उनके हैंड रिटन नोट्स पढ़े थे, उनके माइक्रो नोट्स बनाए थे और उनको काफ़ी बार रिवाइज़ किए थे। और सेल्फ स्टडी हिस्ट्री से मैंने ये किया था, सिर्फ मैप वर्क किया था। इसके अलावा इग्नू बीए सब में कॉमन रहा था। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या रोल है। सेल्फ स्टडी हिस्ट्री अगेन अगर आप उस पर जाइएगा तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखा हुआ है, आप उसको देखिए। हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट एक पैटर्न आपको समझ में आ जाता है। आप उन क्वेश्चंस को जब रेफ़र करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सोर्सेज ऐसे हैं जिनको मैंने छोड़ रखा है, या किस हिसाब से हिस्ट्री चेंज हो रहा है। अगर आपको लगता है तो और अगर आप इस मिथ में है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्टैटिक है, तो स्टैटिक नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अगर प्रीवियस 2-3 सालों से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री डायनेमिक हो गया है, हर चीज़ में डायनेमिक हो गया है। जैसे कि उन्होंने मुग़ल कोर्ट में संस्कृत का डेवलपमेंट पूछा, सिमिलरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेक्कन में उन्होंने रीजनल सूफीज़म का डेक्कन में रीजनल लैंग्वेज के डेवलपमेंट में रोल पूछा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डायनेमिज़म आ गया है हिस्ट्री में भी। तो आप अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप इन ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से फॉलो अप करिए, और अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से करिए। मेरा जो रूटीन था, हफ्ते में एक बार आंसर राइटिंग करता था, फुल लेंथ पेपर 1 का या पेपर 2 का एवरी वीक ज़रूर मैं करता था। रिवीजन रूटीन भी ऐसा था कि 15 डेज़ में एक बार सारे नोट्स, माइक्रो नोट्स एटलीस्ट अपने रिवाइज़ कर लेता था, क्योंकि हिस्ट्री में आप हिस्टोरियंस के नाम भूल जाएंगे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो। मैं भी मेंस के बाद अभी तक बहुत सारे हिस्टोरियंस का नाम भूल गया हूँ। तो रिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहिए, माइक्रो नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि और जब आप आंसर लिखते हैं तो हिस्ट्री में कई बार ऐसा हो जाता है कि किस हिसाब से लिखें। हिस्ट्री में पॉइंटर्स का कितना रोल है, पैराग्राफ का कितना रोल है, डायग्राम तो कम ही बनता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद आप बना भी सकते हैं। बेसिक है कि जो आपका इंट्रो होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, स्पेशली बड़े क्वेश्चन का जो 20 मार्कर्स हैं, इंट्रो आप थीसिस के रूप में लिखिए, जो कि आपके बेसिक जो आप आगे लिखना चाहते हैं उसको वो करे, उसको समझाए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आपके व्यूज़ किस हिसाब से, उसके बाद उसको लिखिए। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए या यूजलेस इंट्रो नहीं होना चाहिए। तो आप वैसे से शुरुआत करिए किसी थ्योरी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, और आगे बढ़ते जाइए। आप अगेन मेरे भी आंसर कॉपीज़ देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ पता चल सकता है। तो हमेशा आंसर राइटिंग ज़रूर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करिए, और बाकी आप सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो नो डाउट 280-290 प्लस आपके ईजिली आ सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शन में। Millions of aspirants across the country prepare for civil services every year. As many as 8 lakh students appeared for the civil services exam in 2019, which is considered the most widely taken exam in the country. Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. 25 years ago, I had given the UPSC exam. I had gone through it, and I got through, but I didn't do very well in my interview. And the question related to heritage and tradition, and it has always bothered me. So I said, this is an opportunity to right the wrong. Because why could I not answer the question properly is because it was not clearly explained to me. And I said, okay, let me at least as a responsible citizen of our country, put together a book that will make things simple and easy. And that was the reason I did it. And really, culture and mythology have a very close relationship. Mythology is more abstract, culture is more concrete. They are like sort of two sides of the same coin. So I focused more on the abstract aspects. I enjoyed, and I realized I was not paying attention to the material aspects of the culture. And that happened around the same time. My friends who are experts in museum craft and experts in museums were telling us how they struggle to get information out to
young people. So, all came together, and this was a great opportunity for me to also streamline my thoughts. So I took the opportunity, and it took some time, but it did. Another book titled Indian Polity, authored by Sriram Srirangam and Rohit Diojha, covers important chapters on the Indian Constitution, its sources and amendments, directive principles of state policy, fundamental rights and duties, and acts related to it, election commission and schedules. Given the fact that polity has significant weightage in the exam, it can make or break your progress. So it matters quite a bit that we are in tune with the changes. My idea, dream, desire, whatever, is to make my students feel utterly comfortable with the book. Lectures are there to back it up. Q&A is there. WhatsApp is there. Everything is there so that you are on track to making it. But the book should give you so much relief that you should dance and sing at the end of the day after finishing a chapter. Along with the new rich titles, Pearson India is offering an app both on Android and iOS, which will provide a blended learning experience to students and brings the learning content in an innovative bite-sized format, which will be made available to the aspirants on the daily basis. Pearson India is partnering with eminent content creators for this app and will be offering the resources free to the aspirants. The idea is digital-first company in the education segment, keeping current pandemic challenges in the mind. Over the last 1 year, during the pandemic, right through, like anyone else, we were also confronted with a lot of challenges in terms of how to deliver solutions, because schools were not working, institutes were not working, students were at home stuck, educators were not able to do face-to-face teaching, etc. So largely the online mode, but the challenge was, how do you still keep the learning curve intact? So whether it is K-12, the higher ed, test preparation is what we are focused on today, and professional educations. I think Pearson took this lead of creating this entire online ecosystem, and we're happy to share that across India, we were able to connect with more than 10,000 teachers through various online training interventions, workshops, webinars, etc., which actually greatly helped the teachers to deliver the process of learning to the students. So that was a great experience and learning for us, because we also had to sort of quickly develop this capability, imbibe and move forward. But if you look at specifically the test prep segment, I think apart from the postponement of the various cycles, etc., the real challenge was, how do you create capabilities and solutions for these high-stake exams, be it NEET or IIT, JEE, UPSC, through great content and something where you can also build in assessment solutions, mock tests, and good amount of preparation resources, so that the learners could take those exams being fully prepared. So this is yet another step in that direction. Very soon, both the books will be available for purchase on Amazon India. इसके अलावा बेसिक बुक्स या किसी और चीज़ पे अगर आपको डाउट होगा, आप हमेशा पूछ सकते हैं डेली नॉलेज ट्रैक के थ्रू भी, या फिर मेरे भी सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। थैंक यू और जय हिंद।